अपोस्टल जी, कैसे आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आए? आपने इल्यूमिनाटी को कैसे ज्वाइन किया? मेरे पास एक दिल्ली से एक अच्छा फेमस बैंड है, उस बैंड से ऑफर आया और उन्होंने मेरे को साइन किया। आज मेरा एक शो होता है मुंबई के अंदर, और मुंबई में जब मैं शो करने जाता हूँ JW8 मैरियट होटल के अंदर, देन वहां पर मुझे लोग मिलते हैं इल्यूमिनाटी के। उन्होंने बोला, ब्रदर आपका लुक हमें बहुत अच्छा लगा, आपका काम करने का तरीका अच्छा लगा, आप हमारे लिए बने हो, आज के बाद से आप हमारे साथ काम करोगे। जय मसीह की अपोस्टल जी। जय मसीह सर। अपोस्टल जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू सो मच। अपोस्टल जी, सबसे पहले आप बताओ कैसे आप म्यूजिक इंडस्ट्री में आए? आपने इल्यूमिनाटी को कैसे ज्वाइन किया? तो जब मैं चर्च में वर्शिप करता रहता था, तो उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, भाई आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, तू एक काम कर, तू इंडस्ट्री में ट्राई कर। और उसके बाद मैंने क्या करा, म्यूजिकल इंडस्ट्री के अंदर मैंने ट्राई करा, अपना सिंगिंग के लिए मैंने ट्राई करा, और काफ़ी सारे लोगों के साथ मैं लाइव सिंगिंग करता था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती थी। तो मैंने देखा कि वो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और जब वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी तो मुझे भी खुद अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, एटलीस्ट एक फेम मिल रहा है, एक काम हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। बट एक नॉर्मल फेम की टाइप पे वो लाइफ चल रही थी। वो ऐसा नहीं था कि एकदम से ही बहुत अच्छा फेम मिल गया, नहीं, तब ऐसा कुछ नहीं था। एक नॉर्मल तरीके से मैं शोज कर रहा था, लाइव शोज करता था, दिल्ली के अंदर होते थे उस वक्त में, उन दौरान दिल्ली के अंदर शो होते थे। ऐसे ही करते करते जब मेरी एज थोड़ी बढ़ी, यानी मैं थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद मेरे पास एक दिल्ली से एक अच्छा फेमस बैंड है, और आज भी वो अच्छा फेमस है। उस बैंड से ऑफर आया और उन्होंने मेरे को साइन किया, उनको मैं पसंद आया, तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई उनके साथ। देन उसके बाद मैंने ऑल ओवर इंडिया में शोज करे। तो उन दौरान क्या होता था, जब हम ऐसी संगति में बैठते थे, यानी अंधकार की दुनिया के लोगों के साथ बैठते थे, तब उस संगति के अंदर ड्रग्स चलता था, उसमें अल्कोहल चलता था, और जब यहां पर ये सारी चीजें चलती, तब मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तेरे पास से एक वाइब आती है। तो मैंने बोला, कैसी वाइब आती है? कहते ब्रो, अगर तू हमें ज्वाइन करेगा, यानी वो इल्यूमिनाटी से थे, कह रहे अगर तू हमें ज्वाइन करेगा तो तेरा फेम बहुत अच्छा होता हुआ देख रहे हैं हम। मैंने क्या करा, मैंने सोचा मैं यीशु मसीह में तो हूं, एटलीस्ट इतनी मेरी कभी हिम्मत नहीं रही कि मैं शैतान के पास डायरेक्ट चले जाऊं, है ना, राइट। उस टाइम मैंने डिनाई कर दिया इस ऑफर को। मैंने नहीं, मैं यीशु मसीह के खिलाफ नहीं जा सकता, आप लोग खाओ पियो, जो करना है अपने आप लोग करो, आपको जिस तरीके से रहना रहो, मैं यीशु मसीह के खिलाफ नहीं जा सकता, भाई मेरे लिए जीसस क्राइस्ट काफी है। अब क्या होता है, एक मेरा शो होता है मुंबई के अंदर, जैसे मैं जिस बैंड के साथ काम कर रहा था उन्हीं के साथ मेरा एक शो होता है मुंबई के अंदर, और मुंबई में जब मैं शो करने जाता हूँ JW8 मैरियट होटल के अंदर, देन वहां पर मुझे लोग मिलते हैं इल्यूमिनाटी के। मैं आपको इल्यूमिनाटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इल्यूमिनाटी क्या है? इल्यूमिनाटी जो है वो शैतान का वर्ल्ड है, शैतान रन करता है इल्यूमिनाटी को। कैसे? ये 13 सोसाइटी हैं, उन 13 सोसाइटी में से एक सोसाइटी जो है उसका नाम इल्यूमिनाटी, एक बोहेमिया है, एक सीक्रेट सोसाइटी है। तो इन 13 बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता, जिस चीज के बारे में पता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इल्यूमिनाटी ये सोसाइटी ये है। अगर आप बाइबल से देखेंगे कि इल्यूमिनाटी क्या है, तो मैं आपको बाइबल से बताना चाहूंगा इल्यूमिनाटी क्या है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो 40 दिन के लिए वो पहाड़ पे चले गए अपने आप को तैयार करने के लिए, फीड करने के लिए। उन्हीं दौरान यीशु मसीह की 3 परीक्षा हुई, जिसमें से एक परीक्षा शैतान ने यीशु मसीह की ये करी कि तू मेरे आगे घुटने टेक दे, इस संसार का सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। तो जब यीशु मसीह ने भी उसको डिनाई करा, राइट, वही चीज उस शैतान ने इंसानों के ऊपर अप्लाई करनी शुरू कर दी। सोचिए, जब वो यीशु मसीह की परीक्षा कर सकता है तो हम और आप क्या हैं? जो राजाओं के राजाओं की परीक्षा कर सकता है आगे, तो हम और आप क्या हैं? उसने यही चीज करी। इल्यूमिनाटी क्या? इल्यूमिनाटी यही है, जैसे कि यीशु मसीह से कहा गया था कि तू मेरे आगे घुटने टेक दे तो ये सारा संसार का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। वही चीज सेम इल्यूमिनाटी के द्वारा शैतान कराता है कि जो भी उसके आगे घुटने टेक देते हैं या जो भी उसके आगे समर्पित कर देते हैं अपने आप को, वो उसको फेम और नेम सब देता है और संसार का सारा वैभव देता है। यानी सब चीजें आती हैं, पैसा आता है, गाड़ी आती है, बंगला आता है, फेम आता है, एवरीथिंग जो भी इस संसार की जरूरतें हैं वो सारी चीजें आती है। वो क्यों आ जाती है? क्योंकि वचन एक प्रभु का ये कहता है कि तुम पहले मेरे राज्य की, मेरे पराक्रम की खोज करो, हर एक बलि वस्तु मैं तुम्हें दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसी के खिलाफ उसने ये वाला मुहिम स्टार्ट करी, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट रहता है और कॉपी करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसने ये सारी चीजें करनी शुरू करी। वहां पर वो लोग आए, उन्होंने मुझे पसंद किया। जैसे मेरा शो खत्म हुआ वो मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने बोला, ब्रदर आपका लुक हमें बहुत अच्छा लगा, आपका काम करने का तरीका अच्छा लगा, आप हमारे लिए बने हो, आज के बाद से आप हमारे साथ काम करोगे और आप हमारे साथ ऐड ऑन हो जाओगे और हम आपको एनहेंस करेंगे और आप मुंबई इंडस्ट्री के लिए बने हुए हो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, ऑफर मिल रहा है, वाओ यार। एक आर्टिस्ट को क्या जरूरत होती है? आर्टिस्ट को यही जरूरत होती है। हर किसी को आज की डेट में क्या चाहिए?
कामयाबी चाहिए। अगर एक नॉर्मल लाइफ में भी इंसान अगर जॉब करता है तो उसको क्या चाहिए, प्रमोशन चाहिए। वैसे आर्टिस्ट की लाइफ होती है, आर्टिस्ट को क्या चाहिए, नेम और फेम चाहिए। वही चीज मेरे सामने जब आई तो मैंने बोला ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली सर ठीक है हम लोग ज्वाइन करते हैं आपकी कंपनी को। उसके बाद जब मैं दिल्ली आ गया, फिर उसके कुछ दिन बाद उनका मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपसे मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। तो दिल्ली में एक अच्छा फेमस 5 स्टार होटल है क्लैरिज, वो क्लैरिज होटल में मुझसे मिलने के लिए आए। और जब वो मेरे से मिलने के लिए आए तब उन्होंने मेरे से बात करी कि अब आप हमारे साथ काम करोगे और आप ही खुद सब कुछ रन करोगे। जैसे कि देखिए मैं एकदम से शैतान के पास नहीं गया ना, उसने ट्रैप बनाया, उसने यानी एक जाल बुना। जाल देखो कितना क्लेवर तरीके से उसने बना कि इसने पहले मुझे डिनाई करा, यानी इसने पहले मेरा अस्वीकार करा है, तो अब मैं इसका स्वीकार कराऊंगा। दिल्ली मिलने आने के बाद कहा कि तुम अब अपना बैंड बनाओ। देखिए एक अपना बैंड बनाने के लिए पूरी टीम होती है 10 लोगों की, उनको मैनेज करने के लिए सारी चीजें होती है। और जिस लेवल पे हम लोग काम करते थे उस लेवल के एक ड्रमर को भी एक अच्छा पैकेज दिया जाता है पर शो का। तो ये मैंने देखा तो मैंने बोला मैं यार 10 लोगों की टीम को मैं कैसे संभालूंगा और मैं कैसे खुद का अपना बैंड बना पाऊंगा। तब क्या कहते हैं उन लोगों ने बोला कि हम आपको फाइनेंस करेंगे। यानी शैतान की चाल देखिए वो कैसे फंसा रहा है, कह रहे फाइनेंस करेंगे। मैंने बोला वाह यार कितना अच्छा ऑफर है, ये फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है कोई नहीं, नो इशू। कह रहे आप अभी अपना बैंड बनाओ, उसके बाद हम आपके शोज कराते हैं, हम आपको फेम दिलाते दिलाते जो आपके लिए प्रोसेस बना है, जो हम आप में देखते हैं वहां तक हम आपको लेके जाएंगे। उसके लिए ये स्टार्ट करते हैं कि आप सबसे पहले अपना बैंड बनाओ। मैंने क्या करा, सबसे पहले जैसा उन्होंने बोला मैंने टीम सारी करी, क्योंकि आर्टिस्ट लोग मेरे को जानते हैं। उसके बाद मैंने वो बैंड बनाया। वो बैंड बनाने के बाद वही मुझे फाइनेंस करते थे उस चीज़ के लिए, फिर वही मेरे पास शोज लेकर आते थे और मेरे पास बहुत सारे शोज आने लग गए, बहुत शोज आते थे। हम लोग एक तरीके से बीटीएस की तरह काम करते थे, जैसे एक कोरियन बैंड है बीटीएस, वैसे हम इंडिया में उसी तरीके से काम करते थे। जो बैंड मैंने स्टार्ट किया था डीजे बेस बैंड, वो शोज होने स्टार्ट हुए, उनके साथ मैं शोज करता था, मेन लीड मैं ही रहता था, वो मेरी टीम मेरे साथ होती थी सारी की सारी। फिर उन्होंने मेरे कॉन्सर्ट कराने स्टार्ट कराए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे कॉन्सर्ट होते थे। ये सारी चीजें होने लगी, ये चीजें होने लगी तो फिर और ड्रग्स बढ़ा। अब ड्रग्स ब्लॉडर तक पहुंच गया। देखिए ब्लॉडर एक ड्रग्स है, बहुत कॉस्टली ड्रग्स आता है वो, है ना। अब शैतान के पास जाने के लिए क्या करा जाता है, शैतान के पास जाने के लिए उसको स्वीकार करा जाता है, और मैंने उसको पहले अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्या होता है, यही कंपनी मेरा एक शूट कराती है। अब इनको क्या करना था, रिचुअल करवाना था। शैतान के पास जाने के लिए एक रीति रिवाज होते हैं जिसे रिचुअल कहा जाता है। जैसे प्रभु के पास जाने के लिए बैप्टिज्म लिया जाता है, इसके पास जाने के लिए भी इसके तरीके से रिचुअल करा जाता है। तो शैतान ने क्या करवाया, मेरा एक फोटो शूट कराया, जो कि बहुत फेमस मैगजीन है, जैसे बिग बॉस जो जीतता है और जो अच्छे अच्छे मॉडल्स वगैरह हैं, फेमस सेलिब्रिटी, उनका उसमें शूट आता है जिसका नाम है स्पॉटलेस फैशन मैगजीन। उसमें मेरे को उन लोगों ने एक शूट करवाया। इतनी सारी क्रिएटिविटी है, बहुत ज्यादा। आप देख रहे होंगे मेरे फिंगर्स के अंदर क्या क्या है। और शूट भी क्या करवाया उन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा था शूट ही हो रहा है, बट वो चीजें आज मैं समझ पाता हूं कि वो चीज क्या हो रही थी कि उन्होंने मेरे हाथों में धागे बांधे, उंगलियों में, मेरी गर्दन पे धागे बांधे, मेरे पैरों में धागे बांधे, और मेरे इवन पर्सनल पार्ट के एरिया पे भी वो चीजें सारी बांध दी। प्रॉपर तरीके से उन्होंने मुझे बांध दिया और मुझे बोला कि ऐसे देखो और इमेजिन करो कि आप लस्ट के गॉड की इबादत कर रहे हो। अब भाई मैं डिमोनिक तो वैसे ही चल रहा हूं, ड्रग्स ले रहा हूं, सारी चीजें कर रहा हूं, है ना। तो मेरे को हो रहा है मैं ठीक है, लस्ट का गॉड है, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने बस ये वर्ड बोला कि लस्ट के गॉड की, यानी एक व्यभिचारी खुदा की आप सोचो कि आप इबादत कर रहे हो यूं करके। और मैंने यही चीज यूं करनी स्टार्ट करी और मैंने इमेजिनेशन करी, तो मेरे को इमेजिनेशन भी कुछ अलग सी दिखाई दी। उस दौरान इमेजिनेशन भी वही कि हाँ मैं लस्ट के गॉड की इबादत कर रहा हूं। मैंने ये करके उन्होंने मेरा फोटोशूट एक ये कराया। एक लुधियाना में, पंजाब के अंदर ही मेरा एक कॉन्सर्ट हुआ। उस कॉन्सर्ट के अंदर उन्होंने मुझे अपसाइड डाउन के क्रॉस के शूज दिए, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ना होता है और इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना होता है, उसका प्रोसेस ये होता है, एक अपना ब्लड देना होता है, ठीक है। सेकेंडली यीशु मसीह को अस्वीकार करना होता है, ठीक है। थर्डली क्या करना पड़ता है, सलीब जो हो, क्रॉस जो है, उसको उल्टा करना पड़ता है और अपने पैरों से तोड़ना पड़ता है। अब सोचिए शैतान को पता था, जब इसने मुझे पहले डिनाई कर दिया, अगर मैं इसको ये चीजें डायरेक्टली कराऊंगा तो ये तो आएगा ही नहीं। उसने कैसे ट्रैप करा मेरे आगे, पहले उसने मेरा फोटो शूट कराया, वहां मुझे स्वीकार कराया कि तू मुझे स्वीकार कर ले। और मैंने ये चीज ऑब्वियस सी बात है, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा के पास ऐसे ही जाते हैं। उसने यही फोटो शूट कराया और स्वीकार करवाया मुझे। ये कराने के बाद उसने मुझे अपसाइड डाउन क्रॉस के शूज दिए पहनने के लिए। और जब मेरे को ये पहनने के लिए दिए और जब मैंने ये दो चीजें कर ली, मेरा डिमोनिक लेवल बहुत चेंज हो गया। मैं ऐसा फील करने लगा कि मैं एक डीमन हूं।
बहुत ज्यादा डिमोनिक चीजें, मैं अपने शोज भी करता था तो बहुत अलग तरीके से, अलग जोन में मैं गाने गाने लग जाता था, और मैं इतना अग्रेसिव हो गया था, अगर मुझसे कोई कुछ बोलता भी था बहुत अग्रेसिव हो गया था मैं। मगर कोई अगर बोलेगा तो एकदम से मतलब कुछ भी उठा के मार दूंगा उसको, मैं कुछ भी कर दूंगा। और मेरे को फील होता था कि मैं, हाँ कुछ गलत बनना है, अब कुछ गलत करना है, बहुत एंड लेवल तक गलत करना है, वो सारी चीजें करनी है। तो ये सारी चीजें मैंने करनी शुरू कर दी और मैं ऐसा डिमोनिक हो गया।